नमस्कार दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। स्टॉक 1000 रुपीज़ के अपने लेवल को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है और आज भी 1000 रुपीज़ के लेवल को नहीं तोड़ा है दोस्तों। तो ये जो क्वार्टर नंबर्स आने वाले हैं ये डिसाइड करेंगे कि क्या कल के दिन टाटा टेक्नोलॉजीज अपने 1000 लेवल को बचा पाएगा या वहां से अब वापस से गिरावट होगी कि नहीं होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। और अब सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए नंबर्स यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 1268 करोड़ रुपए 0.97, ऑलमोस्ट 1269 करोड़ आप इसे कह सकते हैं। एक साल पहले ये 1257 करोड़ था, यानी ऑपरेशन फ्रंट में जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आपका रेवेन्यू में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है, ठीक है, लेकिन अब आते हैं अदर इनकम में। भैया 23 करोड़ रुपए सिर्फ, जो एक साल पहले 30 करोड़ रुपए थी, 30.87 ऑलमोस्ट 31 करोड़। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 1291.97, ऑलमोस्ट 1292 करोड़, यानी 1292 करोड़, जो एक साल पहले 1288 करोड़ थी। तो ऑपरेशनल बेसिस में ये मैं नहीं कहूँगा बढ़ोतरी है, बल्कि फ्लैट नंबर है बल्कि, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैटिश नंबर है। लेकिन याद रखिएगा जिस वैल्यूएशन में और जिस आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहा है ना, ये फ्लैट नंबर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यानी पिछले आप कह सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर में आपने कहीं से भी ग्रोथ नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 क्वार्टर नहीं कहना चाहिए, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। अब बात करते हैं खर्चों ने स्थिति संभाली है और बिगाड़ी है। परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस 224.96, यानी 225 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले ये 208.95 थी, 209, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसी चार्ज क्या है भैया, तो 90.59 ऑलमोस्ट 91 करोड़ आप कह सकते हैं, जो एक साल पहले 150 करोड़ से भी ऊपर थी। यहाँ पर काफ़ी पैसे बचे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 614 करोड़ है, जो एक साल पहले 537 करोड़ थी। देखिए भाई, कोई अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा दे रही है, इट्स अ गुड साइन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कॉस्ट नेग्लिजिबल है। डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस ये भी नेग्लिजिबल है, इस बार 29 करोड़ है, पिछले साल ये 23 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस 108 करोड़ है, जो एक साल पहले 109 करोड़ थी। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा जो आएगा आपका 1072 करोड़, जो एक साल पहले 1035 करोड़ थी, ठीक है। तो खर्चों में लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, फ्लैट से लेकर के थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे 219 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 252.98 यानी 253 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट। यानी भाई साहब आप तो इनकम में तो फिर भी फ्लैट दिखे, खर्चों के बाद तो आप नेगेटिव हो चुके हो। आप ग्रोथ की बजाय डी ग्रोथ दिखा रहे हो। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस के बाद दिखाऊँ 1 मिनट, यहाँ जब हम टैक्स एक्सपेंस देखते हैं तो टोटल टैक्स एक्सपेंस नेट आएगा आपका 57, जो एक साल पहले 61 था। और आप यहाँ पर देखें तो भाई साहब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड कितना आया है, 162 करोड़, जो एक साल पहले 191 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 157 करोड़। गिरावट और गिरावट, मुझे नहीं लगता बाजार इसे अच्छा लेगा। देखिए, लेकिन ये है कि 1000 रुपीज़ का अगर लेवल टूट जाता है ना कल, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब अच्छा बुरे वाली बात नहीं है, बात ये है कि आप ग्रोथ ही नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आपने तो डी ग्रोथ दिखा दी है। और कैसे दिखाई है मैं आपको ज़रा यहाँ दिखाता हूँ। आप देखें, ये तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो ही गई। आप देखें आपकी ईपीएस जो 4.5 रुपये की भी थी, 4.71 थी, वो घट के 4 रुपये के भी नीचे आ गई है। क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी इट्स ओके, बट 4 रुपये के भी नीचे आ गई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जिस वैल्यूएशन में आप ट्रेड कर रहे हो, आप इस प्रकार के नंबर शो नहीं कर सकते। और जब हम सेगमेंट वाइज अपने रेवेन्यू में चलेंगे, 1 मिनट, सेगमेंट वाइज अपने रेवेन्यू में जाते हैं, आप पाएंगे सर्विस सेगमेंट में देखें 991 करोड़ से घट करके आप 985 करोड़ हो गए हो। बल्कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में फिर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेगमेंट रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आप 327 करोड़ से घट करके 306 करोड़ आ गए हो। यानी सर्विस सेगमेंट में आपको
उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही है, बल्कि डी ग्रोथ हुई है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में लगभग फ्लैटिश से ही नंबर रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो नंबर हैं ये अच्छे नहीं हैं दोस्तों। ओके, और देखना ये होगा बाजार कल की तारीख को इस स्टॉक को किस तरह ट्रेड करती है। और यदि आप कंसोलिडेटेड नंबर्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप 720 करोड़ कमाए हो, जो एक साल पहले 647 करोड़ था। अदर इनकम 404 करोड़ है, क्योंकि ये भी करोड़ में दिया हुआ है। तो ये 404 करोड़ कहाँ से आ गया, और जिसके कारण आप देखेंगे तो टोटल इनकम में इतना बड़ा जंप है, जहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपने डीग्रोथ दिखा दी है, आप स्टैंडर्ड बेसिस पे जंप है। इसका रीज़न ये है, मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोट नंबर 7, रिफर नोट 7। नोट 7 क्या है, देखिए यहाँ पे नोट 7 लिखा है कि अदर इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30 एंड ईयर एंडेड 31 includes an amount of 390 crore and 362 crore respectively on account of dividend received from subsidiary company। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड मिला वो यहाँ पर ऐड किया गया है। बट मुझे लगता है भाई ऑपरेशनल फ्रंट में आपने डी ग्रोथ दिखाई है, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी दोस्तों। ओके, तो ओवरऑल मैं अभी भी कहूँगा कि ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। अब देखना होगा भाई, देखिए बाजार कहाँ तरफ लेकर के जाएंगे ये आपको और मेरे हाथ में नहीं रहता है, बट डी ग्रोथ हुई है। अब कल के दिन स्टॉक किस तरह रिएक्ट करेगा ये देखना रहेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।